अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बायोलॉजी का वो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को मुश्किल होती इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस से मुराद कि अगर हम सिंपल बायोलॉजी को पढ़ना चाहें तो ये मुमकिन नहीं। बायोलॉजी पढ़ने के लिए हमने बाकी साइंस की ब्रांचेस को भी लेके चलना है और बाकी तमाम ब्रांचेस भी बायोलॉजी के साथ इसी तरह अटैच होंगे जिस तरह बायोलॉजी बाकी तमाम के साथ। तो बायोलॉजी की बाकी ब्रांचेस के साथ जो अटैचमेंट है, रिलेशनशिप है, इसको हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के अंदर सबसे पहले हमारे पास बायोफिजिक्स है। बायोफिजिक्स, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिजिक्स मीन फिजिकल फिनोमिना। हमने बायोलॉजी के अंदर मौजूद फिजिक्स के कवानीन को स्टडी करना है, इसको हम कहते हैं बायोफिजिक्स। इसकी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास होता है लीवर। फिजिक्स के अंदर हम एक लीवर यूज़ करते हैं। लीवर बेसिकली ऐसा एक आयरन रॉड है जो लोड को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे पास लोड है, सेंटर में इसके होता है फिल्क्रम, ये फिल्क्रम है, और यहाँ पे हमने लगानी होती है एफर्ट। इधर से हम एफर्ट लगाएंगे तो ये लोड ऊपर उठाया जा सकता है। सेम टू सेम बायोलॉजी के अंदर ये हमारे पास जो लिम्स हैं, यहाँ पे हमने एफर्ट करनी, यहाँ पे फिल्क्रम है और यहाँ पे लोड है। तो भारी लोड को उठाने के लिए हमने अपने लिम्स को इस्तेमाल करना है। इसी तरह जिस तरह फिजिक्स के अंदर इस लीवर को इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम कहते हैं बायोफिजिक्स। तो ये पहला हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिस्ट्री मीन स्टडी ऑफ मैटर। ये हमने केमिस्ट्री के अंदर भी डिस्कस किया, स्टडी ऑफ मैटर। तो बायोलॉजी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले केमिकल्स की स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। मेनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मैटर की 5 टाइप्स मौजूद होती। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो बायोकेमिस्ट्री में हम इन्हीं कंपाउंड्स की फॉर्मेशन और डीफॉर्मेशन की स्टडी करते हैं कि किस तरह ये कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिंथेसाइज होते हैं और किस तरह ये कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेटाबोलाइज होते हैं, टूटते हैं, डिकम्पोज होते हैं। तो इस तरह बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने मैटर या केमिकल्स की स्टडी करनी है, इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास है बायोमेट्री। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैटी मीन मैथ, मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। तो बायोमेट्री के अंदर हमने मैथमेटिकल टूल्स और टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी। एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हम कोई भी मेडिकल लैब से अपने मेडिकल टेस्ट करवाते हैं तो वो जो रिज़ल्ट हमारे मतलूबा रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स, हमें डिजिट्स की शक्ल में देते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी में जो भी डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता है उसमें मैथमेटिकल टूल्स और टेक्निक इस्तेमाल करते हुए उसको एनालाइज किया जाता है। मसलन परसेंटेज है, रेशियो है, प्रपोर्शन है, इसके अलावा बहुत सारी मैथमेटिकल टूल्स को हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोजियोग्राफी। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो मीन अर्थ, ग्राफी मीन मैपिंग। ज़मीन पर मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मैपिंग करना, नक्शाबंदी करना, इसको बायोजियोग्राफी कहते हैं। जैसा कि पोलर बेयर है या पेंगुइन्स है, वो सिर्फ पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं वो पाकिस्तान के लोकेलिटी में ही पाए जाते हैं और कहीं भी नहीं पाए जाते। कैंगरूज, मार्सुपियल्स उनको कहा जाता है, वो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, जो हमारे पास कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे ज़्यादातर पाए जाते हैं।
तो एक ऑर्गेनिज्म किसी एक इलाके के साथ स्पेसिफाई हो जाता है, इसकी नक्शाबंदी करना, इसको हम कहते हैं बायो जियोग्राफी। तो बायो जियोग्राफी की डेफिनेशन हम कर सकते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द अर्थ। ज़मीन के मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स में मुख्तलिफ जानदारों की जो तकसीम है, इसकी नक्शाबंदी करना बायो जियोग्राफी कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस की टॉपिक है वो है बायो इकोनॉमिक्स। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इकोनॉमिक्स के अंदर, मुआशियात के अंदर हम लॉस या प्रॉफिट इसकी बात करते हैं। एग्जांपल देते हैं कि एक फार्मर है, उसने फील्ड के अंदर वीट गंदम ग्रो करवाई। अब उसने गंदम ग्रो करने से लेके काश्त करने तक जितने भी अखराजात आए, एक्सपेंसेस आए, उसकी कैलकुलेशन करनी। बाद में उसने उसी वीट को बाज़ार के अंदर जाके सेल करना है। फिर उसने एस्टिमेट लगाना कि आया कि उससे प्रॉफिट हुआ है या उसको लॉस हुआ है। तो यहाँ पे उस फार्मर ने प्रॉफिट और लॉसेस को देखते हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अप्लाई करवाया। इसको हम कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। तो बायो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिटरमिन करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। इसको रीड कीजिएगा, कोई भी इशू हो तो आप डिस्क्रिप्शन में बता दीजिएगा। अल्लाह हामी नासिर।